सो जैसे थोड़ा रियलिस्टिक लगने के लिए संतरे के छिलके में अपने हाथ में मारने वाली हूँ। मैंने बचाव भी बनवा ली थी, देखा मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, सिस्टम हिला सकती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने अभी थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लिया, थोड़ा सा मेकअप की स्टार्टिंग करी दी थी। और आज मैं और मेरी फ्रेंड छोटी, हम दोनों रील बना रहे हैं चीर हरण की, और उसमें हम द्रौपदी का रूप ले रहे हैं। तो उसमें मैं अभी मेकअप कर रही हूँ। मैंने पूरा सामान सब कुछ रेडी कर लिया है, ब्रशेज़, फाउंडेशन, लिपस्टिक वगैरह सब कुछ। और ये थोड़ी सी गले में पहनने की ज्वेलरी वगैरह, ये सब पहनना है मेरे को। ये सब रेडी हो गया है, बस अभी रेडी होना है मेरे को सब कुछ सेटअप। तो खैर कुछ करना ही नहीं सेटअप के लिए, बस मेकअप करना है। सो लेट्स डू मेकअप। गाइस, ये हमारी मेकअप आर्टिस्ट है, सस्ती नाए। अच्छा मेकअप करा है वैसे तो तू। आई एम यूजिंग दिस फिट मी फाउंडेशन फ्रॉम मेबलिन। वाओ भी अंग्रेजी। सो गाइज, एक स्टोरी सुनना पसंद करोगे मेकअप के साथ साथ? बहुत अजीब सी कहानी है, उसका कुछ लॉजिक भी नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता मैं क्यों बता रही हूँ। तो एक मतलब मैं और मेरी फ्रेंड कोमल है उसका नाम, हम जाते हैं कॉलेज दोनों साथ में। तो हम जाते हैं, पहले क्या है हमारा, हम आधे रास्ते तक तो जाते हैं स्कूटी पे, और फिर उसके बाद हम क्या करते थे, स्कूटी होटल पे लगा के, जहाँ पे मन्नत हवेली है, वहाँ पे एक मेरे ऐसे पड़ोस के भाई लगते हैं, वो वहाँ पे कुछ काम करते हैं। तो उनके उससे मैं बता देती थी मैं उनकी बहन हूँ, मैं ऐसे ऐसे करके जो भी है। और स्कूटी उनकी पार्किंग में, जो होटल की पार्किंग में लगा के कॉलेज पे जाया करते थे। और अब तो हम मतलब स्कूटी ही लेकर ही कॉलेज में जाती हूँ मैं हमेशा। पहले डर लगता था मम्मी पापा को कि नहीं जीटी रोड है भाई, नेशनल हाईवे पे तू नहीं चला पाएगी, डर लगता था उनको। तो हम आधे जब मतलब जहाँ पे भीड़ वगैरह ज़्यादा नहीं होती ना, वहाँ पे तो मैं स्कूटी पे चली जाती थी, और फिर उसके बाद ऑटो से जाती थी। तो मेरी आदत थी कि मतलब मैं पॉकेट वगैरह में ऐसे ही रख लेती थी चाबी को, जो स्कूटी की चाबी थी। तो एक दिन क्या हुआ, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, सोनीपत से हम गए गनौर तक। तो गनौर नहीं, सॉरी, संभाल का। तो संभाल के में ना फोटो कॉपी निकलवानी थी हमको, हमारा शायद मैं उस दिन प्रैक्टिकल था मेरा, मैं प्रैक्टिकल देने जा रही थी। तो फोटो कॉपी निकलवाई भाई मैंने। तो फोटो कॉपी निकलवाने के बाद हम कॉलेज चले गए, और कॉलेज में से फिर हमने हमारा प्रैक्टिकल वगैरह था वो जो सब दे दिया। और फिर जब हम घर पे बिल्कुल आ गए, मतलब जहाँ पे मेरी स्कूटी खड़ी करती हूँ ना मैं, वो होटल हवेली नाम है उसका होटल का। तो वहाँ पे क्या हुआ, मैंने ऐसे जिम में हाथ डालना कि चलो भाई स्कूटी में अब चलेंगे घर पे। तो मैंने जैसे जिम में हाथ डालना ना, चाबी तो है ही नहीं। मैं, कोमल मेरी साइड देख रही है, मैं उसकी साइड देख रही हूँ कि भाई चाबी। तो फिर मैं बोला कोमल एक बार अपने बैग में देख, कभी तेरे बैग में रख दिया मैंने चाबी। तो भाई अब बैग में देखी, बैग में भी नहीं चाबी, कहीं पे भी नहीं चाबी। मैं पागल, मैं पागल हो गई वहाँ पे खड़ी खड़ी, अब क्या करूँ। फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन लगाया, पापा वो बात ऐसी है, स्कूटी की चाबी मिल गई, और बिल्कुल यहाँ तक आ गए घर पे हवेली तक। और हवेली से हमारे घर का डिस्टेंस है टोटल 10 मिनट्स का बस। और वहाँ पे मेरा पापा बोल रहा है, सुन चाबी लेके नहीं आएगी ना तो घर में नहीं घुस जाएगी, ठीक है। फिर मैं कोमल बहन, ये तो दिक्कत वाली बात हो गई कि पापा ने तो साफ बोल दिया अगर चाबी लेके नहीं आएगी तो घर में नहीं घुस जाएगी। मैं कहा एक काम कर, चल वापस चलते हैं बहन, एक बार कॉलेज में देख के आएंगे चाबी को। मतलब कितनी स्टूपिड है यार, मतलब दिमाग पता नहीं क्या गू खाने को गया हुआ था। हम वापस कॉलेज गए। अब भाई उस दिन, और पता है उस दिन ना मतलब बारिश हो रही है तगड़ी वाली, और ठंड बिल्कुल आने वाली हो रही थी उस टाइम पे। और मैंने मतलब बहुत पतले कपड़े पहने और ठंड लगी पूरी मस्त वाली, और थोड़े थोड़े से हम भीग भी गए। तो अब ना हम दोनों वापस कॉलेज जा रहे हैं, और कॉलेज में वहाँ पे ना एक हमारी कॉलेज के आगे एक वो चाय की टपरी है, वहाँ पे मैंने बोला बहन चाबी ढूंढेंगे बाद में, तू एक काम कर थोड़ी सी चाय पी ले। मैं वैसे चाय पीती नहीं हूँ, पर उस दिन मेरे को इतनी ठंड लग रही थी कि मैं कहा बहन एक चाय तो पीनी बनती है। और हमारे दोनों के जेब में बंदे पैसे 500 रुपये के, 10 रुपये है नहीं हमारे पास। तो अब चाय वाले चाय तो ले ली, और फिर उसके बाद पैसे देखा, पैसे नहीं है। और भैया बोल रहे हैं, भैया बोला क्या है, पैसे नहीं है मैं बोल रहा फिर भाई, मैं भैया हमने ये सामने कॉलेज है ना, इसी कॉलेज के हम आपके ना पैसे बाद में दे देंगे। कह रहा नहीं कोई बात नहीं, 2 कप चाय तो है, कोई बात नहीं मत देना, आप क्यों परेशान हो रहे हो। मैं कहा ओके ठीक है नहीं देंगे, और फिर हमने दे दिए थे लेकिन तो क्या है कि फिर चाय वाय पी के फिर हम ना कॉलेज वगैरह सब बंद हो गई। तो एक मैं तो वहाँ पे ना मतलब जो सिक्योरिटी वगैरह के लिए नहीं रहते क्या वहाँ पे ना, थोड़े वो है, थोड़े एजेड से थे अंकल वो। तो अब मैं उनसे बोल रही हूँ कि अंकल वो ना मतलब यहाँ पे चाबी छूट गई हमारी स्कूटी की, और मैं घर नहीं जा पाऊँगी, ये वो फुल बातें मार दी मैंने उसके साथ खड़े खड़े। और फिर वो बोल रहे रुक जा बेटा मैं चाबी लेके आ रहा हूँ, तुम्हारी क्लास में देख लेंगे, मिल जाएगी तो ठीक है। मैं कहा हाँ अंकल जल्दी चलो। फिर वो हमने पूरी देख ली, क्लास में देख ली, क्लास में भी नहीं भाई। उसके बाद पूरी कॉलेज में जहाँ मैं गई, पानी वानी पीने, वॉशरूम, एटलीस्ट वॉशरूम में भी देख ली नहीं, किसी बच्चे ने तो नहीं उठा लिया यार, कभी लफड़ा हो गया उस दिन। और मैं कहा यार मैं पापा ने तो सीधा कह दिया घर में नहीं आ जाएगी चाबी लेके। पूरा खौफ बैठ रहा है दिल में, और फिर भी कोशिश ये कि मिल जाए चाबी, पर मेरे को लग नहीं रहा था कि मिल जाएगी चाबी। और बताऊँगी आगे आगे क्या हुआ। फिर उसके बाद ना मैं और कोमल, फिर मैंने बोला कोमल क्या पता वहाँ पे देख वो फोटो कॉपी करवाने गए थे, क्या पता उसकी यहाँ रह गई हो। हम वापस जा रहे हैं फिर
पागलों जैसे, बिल्कुल दिमाग हमारा सही में भूखा रहा है। उस दिन हम फिर से गए, वो भैया वो ना चाबी थी हमारी और तुम्हारी दुकान पे चाबी, और नंबर था हमारे पास उस फोटोकॉपी वाले भैया का। और ये नहीं कि हम फोटोकॉपी वाले उनसे फोन लगा के पूछ लेगी हमारी चाबी तो नहीं छूट गई। हम पागलों जैसे जा रहे हैं, क्या बेल लिया भाई घर से एकदम चले गए उनकी दुकान पे। मैं कहा भैया वो चाबी किधर, ऐसे ऐसे हो गया, हमारा लफड़ा हो गया, चाबी तो निकल गई थी। तो चाबी तो नहीं है, मतलब मैं देख लेता हूँ, पर फिर भी क्या पता हो यहीं कहीं, नहीं मिली। अब कोमल के पापा बोल रहे हैं भाई तुम कहाँ पे रह गए। मैं कहा रहे अंकल चाबी गिर गई थी, वापस चले गए थे कॉलेज, अब आ रहे हैं, चाबी तो मिली नहीं कहीं पे भी। फिर ऑटो में बैठ के आए, भीग रहे हैं, मस्त ठंड लग रही है एकदम, ऐसे ऐसे हो रहे हैं और फुल डर बैठ रहा है, दहशत पूरे बाप की है, क्या करेगा भाई घर पे जाके पापा। और फिर उसके बाद नहीं मिली चाबी, फिर आना पड़ा अफसोस घर पे। फिर उसके बाद हम जहाँ पे स्कूटी खड़ी थी वहाँ पे खड़े हुए, पापा के पास फोन लगाया, पापा लेने आ जाओ। पापा ने साफ मना, मैं नहीं आऊँगा लेने, आजा जैसे भी आना हो। अंधेरा हो गया था, टाइम हो गया था कुछ 6 या 7 का, असल में ठंड आने वाली थी तो 7 बजे तक पूरा घुप अंधेरा। और भाई मैं और कोमल ऐसे खड़े, तो मैंने बोला कि कोमल मेरे पापा ने तो एकदम मना कर दिया आने के लिए कि मैं नहीं आ रहा। गुस्से में थे मेरे पापा पूरे, ऐसा ऐसे लापरवाही करते हैं क्या, बिल्कुल तुम्हारे बस का कुछ है भी नहीं, इतने बड़े बड़े हो गए, चाबी गिरा दी, चाबी भी नहीं संभाली जा रही तुमसे, ये वो फलाना ढिकाना। मैं कहा ठीक है पापा मैं आप अपने आप आ जाऊँगी, आप टेंशन मत लो। तो फिर वो मतलब पापा घर पे भी नहीं थे उस टाइम पे, पापा गए हुए थे मेरे सोनीपत मम्मी के साथ, मम्मी को हॉस्पिटल लेकर। तो फुल दहशत, धैर्य गलत हो गया थोड़ा सा, फुल दहशत तो मेरे फुर बैठ रही थी कि घर पे जाके पिटूंगी। तो मैं पूरा मन बना के बैठी कि बहन तेरी सुताई तो होगी आराम से, मैं अपना मन बना के थी अगर पिट भी गई तो कोई बात नहीं, पिट लेंगे, बेशरम हो रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, मैं बोल रही हूँ कोमल अपने पापा को भी बुला ले, बहन मेरे पापा ने तो साफ मना कर दिया। और कोमल के पापा की और मेरे पापा की फोन पे पहले बात हो चुकी, वो उस चीज़ का मेरे को पता भी नहीं था। तो उसके पापा लेने आ रहे थे, तो आ तो रहे हैं। फिर मैं ये सोच रही यार स्कूटी का क्या, स्कूटी को होटल पे थोड़ी छोड़ के जा सकती हूँ मैं ऐसे। तो फिर उनके मेरे पापा ने मेरे को बताया नहीं, मेरे पापा का ऐसा था कि तू फुल परेशान हो, फुल दहशत में रह तू। मेरे को पता नहीं था कि मेरे पापा ने उनको ऐसे बोल दिया था कि मतलब मेरी बहन से बोल दिया था कि ना मतलब जो कवर्ड है ना उसके ऊपर अलमारी के ऊपर रखी हुई है चाबी एक्स्ट्रा जो होती है डबल, तो वो मेरी बहन ने जैसे तैसे करके ढूंढा उसको। और मेरे पापा ने बोल दिया था कोमल के पापा को, उनकी आपस में बात हो चुकी थी कि ना वो ऐसे ऐसे हो गया है, उनकी चाबी वगैरह घूम गई है, तो आप उनको लेने चले जाना और मेरी बेटी घर पे है बड़ी वाली, और उससे ना वो दूसरी चाबी ले लेना। और वो दूसरी चाबी लेके आ रहे हैं, मेरे को पता भी नहीं। और मैं फिर भी डर में हूँ कि चाबी वाबी तो कुछ है नहीं यार, ये स्कूटी यहाँ पे छोड़ दूँगी तो मेरे को भाई मेरा पापा बताएगा, वैसे तो चाबी खोदी पिटूंगी उसके लिए। और दूसरी चीज़ की स्कूटी यहाँ पे छोड़ के कैसे आ गई तू घर पे। तो उसके पापा चाबी ऐसी जैसे दी ना मेरे, चाबी दी मेरे को, ले ये चाबी है दूसरी। मैं अपने मन में सोच रही दूसरी चाबी बनवा के लिए आए क्या ये, मैं अंदर ही अंदर खुश। और मैं सोच रही ऐसे कि ना मैं अपने बाप को ऐसे बोल दूँगी कि चाबी मिल गई थी, हमने ऐसा कर लिया था वैसा कर लिया था। तो फिर घर पे जैसे आती हूँ मेरी बहन बोलती है वो चाबी जो थी वो मिल गई थी, चाबी मिल गई थी, तूने भेजी थी क्या वो चाबी। मैं तो अपने मन में सोच रही थी पापा को ऐसे बोल दूंगी कि मेरे को चाबी मिल गई और ना मैंने चाबी बनवा ली थी, देखा मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, सिस्टम हिला सकती हूँ। फिर वो बोल रही है, फिर मैंने बोला ये चाबी तुमने भेजी थी क्या, तो फिर उसने बताया कि वो पापा ने जो दूसरी चाबी रखी हुई थी ना वो भेजी थी। तो मैं फिर मैं अपने मन में सोच रही हूँ मतलब जब इतना ही कुछ लफड़ा था तो पहले ही बता देते। बहन मैं पागल थी, मैं दूसरी बार कॉलेज गई इतनी ठंड में भीगती हुई, और दूसरी चाबी थी तो पापा बोलो दूसरी चाबी भी नहीं है, अपने आप आ जाइयो, और घर में नहीं आ जाएगी जब तक स्कूटी की चाबी नहीं मिलेगी। मैं फुल दहशत में, दूसरी चाबी थी और घर में। फिर मैं घर पे आई, मेरे पापा जब तक आए नहीं हुए थे, तो मेरी बहन ने बता दिया मेरे को कि वो चाबी पापा ने भेजी थी दूसरी। और मैं अपने मन में सोच रही हूँ अपने पापा के बारे में, जब चाबी थी पहली बार नहीं दे देते, इतने धक्के खुआने जरूरी थे। और फिर उसके बाद मेरे पापा आए, भाई मैं कपड़े वपड़े उतार के मैं ऐसे, मेरे को ठंड में मेरे को बुखार चढ़ गया, मैं ऐसे बुखार चढ़ गया। और पापा ने ऐसे करा, नहीं कोई बात नहीं, बच्चे हो जाती है गलती, ऐसा वैसा ये वो। तो फिर चाबी नहीं संभाली जा रही है, इतने बड़े हो गए हैं, ये नहीं पता इनको, कुछ भी नहीं पता, ये कुछ भी नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में। मैं मन में ज़िंदगी की बात कहा भाई यार, चाबी तो घूमी है, सब तक घूम जावे, फिर भी आँख में तोड़ेगी। और फिर उसके बाद ना मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई ये मोरल ऑफ द जब भाई दूसरी चाबी थी तो मेरे पापा मेरे को बता सकते थे कि भाई दूसरी चाबी है और तू आ जा, तू मैं या फिर मैं तेरे को लेने आ रहा हूँ, या मैं चाबी किसी के हाथ भेज दे रहा हूँ दूसरी चाबी। पर नहीं भाई, मेरे बाप ने उस दिन मेरे को पूरे धक्के खिलवाए हैं। तो पानीपत गया यार, मेरी कॉलेज में पानीपत 2 बार गई हूँ उस दिन। और उसके बाद ना पता क्या, हाँ तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि आप अपनी जब भी स्कूटी से, जैसे आप खासकर लड़की हो आप, जैसे आप अपनी स्कूटी से उतरो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो चाबी है ना अपनी जो चाबी है उसको ना अपनी जेब में बिल्कुल भी मत रखना। एक आपके पास बैग हो या पर्स हो जो भी हो, उसके अंदर डाल लेना, सेफ्टी। पता है ना आपको, अगर एक बार घूम गई और बाई चांस मेरे जैसा पिता रहा ना किसी का, भाई बहुत धक्के खाने पड़ेंगे, माँ कसम। ठंड में ना एकदम ऐसे स्कूटी पे बैठी थी ना, तो भाई या फिर नीचे होगा जला दूंगी। बस तो यही था मोरल ऑफ द स्टोरी, यही है लड़कियों अपनी चाबी कृपया कर बचा कर
टैलेंटेड। चलो गाइस, अभी यही था, आगे में अपना मेकअप कंटिन्यू करते हैं और कमेंट में बता देना मेरी बहन ने कैसा मेकअप करा है। छोटी ने, फ्रेंड है मेरी, ये बहन जैसी है। बहन तू बहन डायन बना दी था ना, तो मैं यहाँ आता है। अरे वो तो ठीक हो जाएगा, लाइनर लगा पहले। हाँ चल, एक्स्ट्रा पूछ दूँ। लाइनर लेकर आ। लाइनर तो मैं खुद ही लगाती हूँ, पता नहीं क्यों, पर मुझे भरोसा है कि ये अच्छा लगा देगी। गाइज ये लाइनर की कुछ कंपनी मेरे को नहीं पता क्या है, क्योंकि ये पूरा मिट चुका है। टूट गया रही है, कोई नहीं, इग्नोर दिस। तो गाइस काजल टूट गई यार, क्या कर दिया यो मैंने। अच्छा ओए, एक खुलासा कर दिया मैंने आज अपने व्लॉग में। तो गाइस काजल रहती है इसमें, और ये ऐसे ऊपर नीचे होती है, सी ऐसे निंजा टेक्निक। काली कर ली ज्यादा। पानी की बोतल कहाँ गई मेरा। व्लॉग में पानी यूज करा जा रहा है, अगर पर्सनली मैं सही बताऊँ ना, सही कसम से थूक यूज होता है यार। आवाज सुनी भाई साहब, बेटा कारा खाया तूने? या वेरी गुड। कुतिया हंस रही है। यार यहाँ चोट लग गई है मेरे, टूट गया। गाइस सी देखो, एक गलती हो गई है। पहले कपड़े पहने जाते हैं गवार, उसके बाद मेकअप किया जाता है। कोई नहीं, अच्छी लग रही। कपड़े पहन के मिलते हैं। चलो गाइस, अब कपड़े पहनकर मिलते हैं। सो गाइस, जो जितना भी मेन काम था वो सब हो चुका है, बट मेरी ये बिंदी मैंने लगाई थी, ये थोड़ी सी फैल गई। 1 मिनट में इसको ठीक कर। इट्स लुकिंग नाइस। मैंने पहले तो सोचा था कि मैं प्लेन बिंदी लगाऊंगी वाली, बट फिर मैंने सोचा कि वो मतलब चेहरा रंग की वीडियो बना रही हूँ ना, तो उसमें क्या है, जब वो होता है तो फिर वो बिंदी वगैरह और चोट वगैरह ऐसे लगती है, तो फिर मैंने सोचा कि ये लिक्विड वाली ही बेटर रहेगी, तो इसलिए मैंने ये लगाई। और अब सिर्फ थोड़ा सा काम बचा हुआ है, सिर्फ ये पहनना है, इसमें पहले के बाल वाल लगे हुए हैं। मेन काम यार ये पहले करे जाते हैं, ये काम मुझे भी पता था, बट कहते हैं ना, कोई बात नहीं। वो बहुत ठंडा है भाई ये। छोटी चली गई है, अभी उसकी बहन का फ़ोन आ गया था। वो कह रही थी भाई ये कुछ भी काम नहीं करती, इसको बोल दे आके झाड़ू मार लेगी चुपचाप। अभी बोलती हूँ, तो वो भी गई है। नाउ इट्स डन, ये रह गई थी, ये भी पहनती। सो गाइस, अब मैं रेडी वगैरह सब हो चुकी हूँ और छोटी भी आ चुकी है, तो अब मिलती हूँ गाइस मैं रील बनाने के बाद। तो गाइस रील के लिए बहुत कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने अपने हर व्लॉग में बोला होगा। तो जैसे थोड़ा रियलिस्टिक लगने के लिए संतरे के छिलके मैं अपनी आँख में मारने वाली हूँ। हाँ सही सुना है आपने, मैं संतरे के छिलके अपनी आँख में मारने वाली। पहले जो संतरा आया वो खा लेती हूँ, उसके बाद मारूंगी। और मैं सोच रही हूँ 1-2 फ़ोटो खींच लूँ, क्योंकि फिर बहुत गंदी फ़ोटो आएगी, है ना। पहले फ़ोटो खींचूंगी और फिर उसके बाद वो आँख में संतरा डालूंगी, संतरे का छिलका। 1 2 3 आँख बंद हो जाओगी यार, तू कर। डर लग रहा है। तू मेरे से आज की तूने पाप करवा रही है, पहले मुझे रोने की रील थोड़ी बना दी है। गया भाई गया। अरे देखो, चोट भी तो लगा ली है तेरे। ब्रो सी
हमको क्या बहुत मारे ये लोग हमको, बहुत ही मारे ज्यादा। ये सारी चोट इधर नहीं लग गई वैसे हमारे इधर यहाँ नाक की नथ थी ना, उन्होंने इसलिए नहीं मारा। देख वैसे इधर देख, इधर का ऐसे मुंह टेढ़ा कर, इधर का देखो कैसे पिटी हुई, और इधर का हल्का सा उधर भी कुछ मार लेते हैं चोट सी। दिखा, हम बनाने में तो 1-2 घंटे का व्लॉग बना सकते हैं, हम इतनी बकवास मारते हैं, पर कैमरा उठाते हैं पता नहीं बकवास कहाँ पे चली जाती है, पता ही नहीं चलता। ओ भाई, रुला दी गाइस, द्रौपदी रोने लग गई। हाय 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 हाय। द्रौपदी को देख सकते हो गाइस आप। रो दी, ये अच्छी लग रही है। चल इतना सूखा मेरे आंसू। चलो गाइस, अभी हम इसकी मिलते हैं गाइस बनाने के बाद, वरना मेरे आंसू सूख जाएंगे। चलो गाइस, द्रौपदी को देख सकते हो आप लोग, मतलब बेचारी। सो फाइनली गाइस, जो वीडियो थी वो बन चुकी है, और छोटी भी चली गई थी, और मेरी बहन को मैंने बुलाया था, उसके साथ भी मेरी लड़ाई हो गई थी, और फिर जैसे तैसे करके मैंने बना लिया जुगाड़ करके। और कमरे की भी हालत बहुत गंदी हो चुकी है, ये सब ठीक करना है, ये सब उतारना है अभी, और पता नहीं क्यों मूड ऑफ हो गया है मेरा, पता नहीं क्यों, शायद वीडियो नहीं अच्छी बन पाई इसलिए, पर मैंने फुल अपने आप से फुल कोशिश करी है। ठीक ही है गाइस, वैसे तो ठीक बनी है। बोलना पड़ रहा है मेरे को ऐसा, पर ठीक भी है, इतनी गंदी भी नहीं बनी है, खुद से बनाई है। टीरा रण में मतलब वो जो एक चुन्नी वाला वो सीन नहीं होता, वो मैंने एक चीज़ से बांध दी, फिर चुन्नी लपेट के फिर खुद बनाई। देखते हैं कैसी बनी होगी, एडिट करते टाइम वो तो पता चल जाएगा कैसी है कैसी नहीं है। जैसी भी होगी पर पोस्ट ज़रूर करूँगी, मेहनत बहुत है ना।